गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सबसे पहले निफ्टी में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, आज का व्यू पॉइंट क्या रहेगा। डेली तो यहाँ पर अगर देखें तो डेली का कोई जोन नहीं है ना। तो इनको हटा देता हूँ और ये वीकली का है, तो वीकली बेसिस पे अभी वीक स्टार्ट है, मतलब अभी वायलेटेड नहीं हुआ है, तो ये वीकली का रखेंगे। ओके, नाउ 1 मंथ, 1 मंथ की ईएमए पे मार्केट रुका हुआ है अभी, मंथली ईएमए। अभी हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है ना। या फिर सबसे पहले ग्लोबल अगर देखें, ग्लोबल मार्केट। ओके, डाउजेंस करीबन पिछले दिन अगर देखें तो 158 वेरी बेरिश में अभी सेंटिमेंट उनके चल रहे हैं। एंड गिफ्ट निफ्टी अभी जो चल रहा है कितना है, जस्ट मिनट। ओके, 24,657 पे अभी चल रहा है ना। अब निफ्टी में हम फ्यूचर देखें, ओके, तो कितना चल रहा है अभी, 24,584, और ये चल रहा है 24,630, है ना। मतलब गैप अप मार्केट ओपन हो सकता है ना। प्रीव्यूज अगर देखें तो 584 एंड ये 630, मतलब न्यूट्रल जैसा अभी है, 25-50 पॉइंट जैसा न्यूट्रल मार्केट ओपन हो सकता है। कैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि गिफ्ट निफ्टी जो होगा अभी जो चल रहा है उनको फ्यूचर के साथ कंपेयर करना है, निफ्टी के फ्यूचर के साथ जो डिफरेंस हो गए वो गैप अप या गैप डाउन होगा। मतलब 637 है, तो अभी कितना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग 584 है, तो बिटवीन डिफरेंट कितना हुआ, तो कि 50 पॉइंट अराउंड हुआ, तो 50 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपन हो सकता है। मतलब निफ्टी जो होगी कैश की वो इतनी यहाँ पर ओपन हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ तो अब मंथली ईएमए पे नीचे मतलब कब जाता है कि जब एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, तो मतलब ख़राब ही है ना। मतलब युद्ध चल रहा है, पॉसिबिलिटी, तो या तो इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ अगर न्यूज़ है तो पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो अप ला सकती है। ओके, पर मेरे ख्याल से थोड़ा ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये अगर कैंडल ऐसा बन जाए नीचे, है ना, तो भी ये अच्छी चीज़ है। बट अब फ़िलहाल तो ये शुरुआती यहाँ आए वो तुरंत गिर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल तो ये न्यूट्रल ओपन हो रहा है, तो थोड़ा बुलिशनेस दे सकता है ये, क्योंकि ये में मंथली है तो मतलब थोड़ा तो इतना तो बुलिश जाना चाहिए। मतलब कि अगर देखें तो मंथली अट्रैक्शन या फिर ये वाला देखो, ये कितना प्राइस है वो देखेंगे हम, 25,000 राउंड फिगर, तो 25,000 राउंड फिगर तक यहाँ से थोड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रैली कर देगा। तो नीचे अगर जितना आता है ना वो अच्छा है ना। जितना नीचे आ जाता है ना, तो उतना ही आपको डेप्थ में खरीदी मिल जाए। मतलब एक, ये अभी मंथली चार्ट है, तो एक मंथ मतलब ये पूरा मंथ, अभी तो 5 तारीख है, कंप्लीट यहाँ क्लोजिंग हो गया, तो दूसरा कैंडल ऐसा ही ऊपर जाने की संभावना रहती है। ऐसे ही दूसरी तुरंत उठा लेगी, मतलब आप मंथ फर्स्ट डेट से खरीदी करने स्टार्ट कर दो, इक्विटी खरीदो, इन्वेस्ट खरीदो, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप देखो मंथली ईएमए पे चार्ट कब कब नीचे रहा था, तो देखो यहाँ पर आया था 2022 में, 25 में, और ये जो है 20 में। मतलब कोरोना जैसी सिचुएशन के अंदर वो नीचे आता है, क्लोजिंग करता है, कोरोना जैसी सिचुएशन। मतलब 1 2 3 4 4 मंथ नीचे रहा, वापस अब चला गया। तो कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं है, तो हालांकि एक कैंडल अगर नीचे बंद करता है तो दूसरा ऊपर आ जाएगा, जैसे ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, उसी हिसाब से यहाँ से ऑल टाइम हाई हो गया। मतलब कब कब आता है आप देखो, मतलब ये है 16 पे, ये है 12 पे, 4 4 साल लग जाता है, और ये 2008 की मंदी है। तो मंदी के दिन कितना आया था टाइम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एक साल में कंप्लीटली वो बाहर आ गया वापस। बट कैसा, ग्लोबली ऐसी सिचुएशन है, तो अभी कितनी है,
मतलब कोरोना से तो अच्छी है, मतलब इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते, वो तो ग्लोबली था इसलिए इतना नीचे आया। तो पॉसिबल कि शायद नीचे भी ना आए और यहाँ से मुड़ जाए, बट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर क्लोजिंग नीचे आ गया तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का मौका बहुत बेहतर मिल सकता है। हालाँकि करंट पोर्टफोलियो रेट जा सकता है, बट उसके बाद ये आपको रैली करवा सकता है, या एटलीस्ट पहला टारगेट तो यही समझ लो कि ये वाला है आपके पास। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, तो ठीक है, ये अच्छा है, मतलब इस टाइम पे खरीदी का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब जा कितना सकता है, तो इतना जा सकता है, दूसरे मंथ आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हालाँकि लॉन्ग व्यू पॉइंट है, तो मैं जस्ट वीकली बेसिस पे अभी देखा, अ, और अभी डेली बेसिस पे देख रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे ये अट्रैक्शन लाइन है और न्यूट्रल खुल रहा है, मुझे लगता है कि अट्रैक्शन यहाँ तक आ जाएगा, 700 तक। तो इतनी रेंज में यहाँ रह सकता है मार्केट। अब इनको हटा दूँ, ऊपर 25,000। ओके, ये अट्रैक्शन है। अगर प्राइस 900 के करीबन आ गई, है ना? तो भी 25,000 रिजेक्शन है यहाँ पर। तो कुल मिला के आप ऐसा सोचो, यहाँ नहीं, यहाँ तक प्राइस जा सकते हैं अगर ऊपर लेंथ तक। हालाँकि गैप डाउन काफ़ी अच्छा हुआ है 2 दिन अगर आप देखें तो, ठीक है? और 9:08 पे फाइनली हमें पता चल जाएगा। ओके, अब मैं देखता हूँ 125 मिनट। अब ये ड्रॉप टू बेस कैंडल द ड्रॉप, मतलब ये जो आउटपुट है ना? ये ग्रीन लाइन है इसलिए अच्छा है, मतलब ये एक सप्लाई है और टेस्टेड हो गया, बट रिएक्शन अभी भी नहीं हुआ, तो वापस अब जाएगा। मतलब कि अगर ये सप्लाई बना ले, हम सपोज़ लाइक कि एक बार 75 में भी देख लेते हैं, तो कैसा बन रहा है। तो 125 इट्स गुड। तो 125 मिनट का जो ये ड्रॉप है थोड़ा सा वीक है, चलेगा, और ये सप्लाई है, सप्लाई जोन, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो है ना साइडवेज पोर्शन है, मतलब ये सप्लाई से ऐसा ऐसा अगर ऊपर भी जाना है तो मुश्किल से ऊपर ऊपर जाएगा, वो भी मुश्किल से 25,000। ये भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, मतलब आना है नीचे। तो अगर बाई चांस निफ्टी के अंदर आपको गैप अप होके यहाँ कहीं टॉप पे कुछ मिल जाए बीरी साइन, तो आप शॉर्ट करो टिल यहाँ तक, टिल यहाँ तक आप शॉर्ट कर लेना, ठीक है। मंथली यहाँ पर अट्रैक्शन जोन है, मतलब लो है, वो लो तक आप कर सकते हो। दूसरा, अगर इतना नहीं हुआ तो यहाँ कुछ बन रहा है ना, इस मतलब 24,700 के करीबन या ऊपर कुछ भी बेरी साइन, आप यहाँ तक 571 तक कर सकते हो, मतलब 150 पॉइंट आपके पास है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपके पास है करीबन 4,570 के ऊपर के अराउंड कुछ भी होता है बेरिश साइन, आपको शॉर्ट करना चाहिए बेझिझक, बिल्कुल, ठीक है। मतलब पहला ही कैंडल ऐसा कुछ बनाए और फिर 5 मिनट में, 3 मिनट में, कुछ भी आपको बेरिश साइन ढूंढना है, बस हो जाए, आप करना, सिंपल है। क्योंकि वैसे भी सेंटिमेंट ये है तो पॉसिबल सप्लाई है, ठीक है। ओके, लॉन्ग कहाँ से करे, तो कि ये है ड्रॉप, तो लॉन्ग का तो है ही नहीं कोई, मतलब यहाँ से कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वाला कैंडल यहाँ कुछ बंद हो जाता, तो डिमांड क्रिएट हो जाती, मतलब 10:30 करीबन 75 में एट लिस्ट। देखो ये, हाँ, डिमांड हो गई ना, देखो ये हो गया ड्रॉप टू बेस कैंडल द रैली। हालांकि इतना अच्छा नहीं है जितना फिंगर इन कैंडल है, मुकाबले आउटपुट इतना अच्छा नहीं है फिंगर आउट, परंतु अट्रैक्शन ज़ोन की वजह से मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ कहीं से लॉन्ग मिले आप कर सकते हो। मतलब इसके लिए मैं 75 को बना लूँगा, बट इतना अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब सेफ्टी रखना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग के साथ पोजीशन को मैनेज करना चाहिए आपको। 75 डिमांड ज़ोन, ओके। तो डिमांड ज़ोन से भी आप बॉटम से लॉन्ग कर सकते हैं टिल कहाँ तक? तो कि ये मंथली अट्रैक्शन ज़ोन तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? यहाँ तक नहीं। शॉर्ट तो कि यहाँ, 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 और बहुत ही अच्छा पहला कैंडल, वैसे पहला कैंडल में काम ही नहीं करते हम, तो पहला 5, 10, 15 मिनट में ऐसा यहाँ पर पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, जगह मिलेगी आपको। बाकी ये साइडवेज़ पोर्शन में ज़्यादा घूम सकता है मार्केट इसमें।
ओके, तो ये खैर हो गया निफ्टी का। अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, लेट्स चेक। तो कि ये ब्रेक होगा बाय चांस, तो ये रैली सिंगल बेस, ये कुछ खास नहीं है। मंथ में देखें, मंथ में भी कुछ खास नहीं है यहाँ पर, वीक में भी कुछ खास नहीं है। हाँ, 1 मंथ नथिंग। वीक अगेन में देख लेता हूँ, ये भी नहीं है। ये रैली 3 बेस कैंडल, द रैली टेस्टेड है 1 2 टाइम, तब ये तो काइंडली चलेगा ही नहीं, तो नीचे है ही नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। तो ये जो एक जोन है, मतलब ये ओपन होके अंदर आ गया था, मतलब वैलिड था, है ना। ये ड्रॉप है, देखो इनविजिबल कैंडल ड्रॉप, 2 बेस कैंडल द रैली, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट बोल सकते हो बट वायलेटेड नहीं बोल सकते, क्योंकि गैप डाउन होकर अंदर क्लोजिंग किया, मतलब ये जोन जो है ना वीकली का, वो जिंदा है। अगर जिंदा है ना, यहाँ से, तो फिर इसको हम जोन बनाएंगे कंट्रोलिंग, तो वो चलेगा बिल्कुल। देखो इसको मैं, ये वीकली कंट्रोलिंग है, तो इसको एक मंथ में मैं देखूं कि इतना ज़्यादा आ सकता है क्या, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस आए, मतलब इतना बड़ा कैंडल तो पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता है। हुँ, उसको आने पे 2 मंथ लग सकता है। तो ये इतना ज़्यादा तो नहीं, उससे पहले कोई रिजेक्शन ढूँढना पड़ेगा कि आखिरकार मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो प्रीव्यूज़, एक तो यहाँ से रिजेक्शन, ये वाला एक रिजेक्शन बेटर है। तो अगर ये प्राइस पे आता है ना, तो स्विंग लॉन्ग करना चाहिए। ये मंथली है, सॉरी वीकली है, तो मैं इसको पिंक लाइन बना दूँगा, पावरफुल। तो अगर यहाँ बाय चांस आ जाता है आज, कल, परसों, जो भी है नेक्स्ट वीक में, तो आपको स्विंग लॉन्ग सोचना चाहिए, सिंपल है ना? चलिए नाउ, ऊपर की ओर तो सप्लाई बनाया है, तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी में थोड़ा देख ले, सॉरी बैंक निफ्टी। अब डेली मूव में देखे, काफ़ी गिरावट है, और ड्रॉप सिंगल बेस, ये आउटपुट में 50% वीक तो नहीं चलेगा, एंड ये भी इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं, ये वाला एक जोन है अच्छा वाला, है ना, जो टेस्टेड भी नहीं, यहाँ से शुरू हुआ है ना कैंडल, यहाँ क्लोजिंग हो गया, मतलब क्लोजिंग तो यहीं हो गया, यही बोल सकते हो आप, है ना। दूसरा कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, मैं इतना एक बना लेता हूँ वीकली डिमांड जोन। अगर प्राइस यहाँ आया तो इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए हमें, और स्विंग लॉन्ग भी कर सकते हैं 1 2 मंथ के लिए, सिंपल है। 1 मंथ की ईएमआई देखो बहुत एक्सटेंडेड है, और इसके नीचे आ गया, तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत नीचे ना जाए और यहाँ से रिवर्सल आ जाए, है ना। क्योंकि 2000 पॉइंट यहाँ पर टूटने में बैंक निफ्टी तो हो ही सकता है, पॉसिबल नहीं है। और ड्रॉप सिंगल बेस रैली विदाउट टेस्टेड मंथली जोन भी है, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी है ना। और ये मंथली कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई दिया था, तो ये इन्वेस्टमेंट का मौका बैंक सेक्टर के अंदर बेटर रहेगा, अगर जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगी तब, ठीक है। नाउ अगर डेली बेसिस में कुछ भी नहीं, 125 मिनट में, ओके, ये है वीक है इतना बड़ा, तो ये इतना अच्छा तो है ही नहीं, है ना। 75, 75 में भी ये ड्रॉप कैंडल है, और ये जो है ना फिंगर इन कैंडल में यहाँ से शुरू हुआ, मतलब 50% वीक, तो काइंडली कैसे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, इतना अच्छा नहीं है ना। तो हम शायद 1 घंटे में देखें, हाँ ये बोल सकते हो कि रैली सिंगल बेस ड्रॉप, तो हमारे पास नहीं है कोई जगह, दैट्स वाई कि हम ऐसा कर रहे हैं। इसको मैं हटा दूँ, 1 मिनट, हाँ, एक 1 आवर, है ना, थोड़ा कस्टमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ज़ोन अच्छा नहीं है, दैट्स वाई कि ये एक सप्लाई है, 1 आवर।
लीजिए, ठीक है? यहाँ पर आने पर शॉर्ट और वैसे भी ये यहाँ से इतना ट्रैक्शन लग जाएगा। अब बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है क्योंकि अट्रैक्शन ज़ोन यहाँ है, थोड़ा लो नीचे आ गया। अगर यहाँ से थोड़ा-सा आज अगर हम देखें डाउननेस में आ गया, अभी ये अप ट्रेंड में है। तो अगर ये डाउन में आ गया तो टारगेट इज़ दिस आज के लिए आपके पास 57,000, मतलब 2,000 अगर नहीं टूटे तो 2 दिन पकड़ लो, 2-3 दिन में यहाँ आ सकता है प्राइस। तो यही पकड़ लो कि भाई ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपके पास ये वाला टारगेट रहेगा 57,800। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो हम लॉन्ग या शॉर्ट कहाँ से करें, मतलब बिटवीन प्राइस है, डाउन ट्रेंड की राह देखो तो शॉर्ट मिल सकता है। बाकी ऐसा यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। रिजेक्शन ईएमए से ले रहा है 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट में। तो 15 मिनट की ईएमए तक आप चल सकते हो कि यहाँ पर आए और फिर वापस यहाँ पर जाए, है ना? तो सबसे पहले निफ्टी को देखिए कहाँ पर ओपन हो रहा है। निफ्टी क्योंकि 10 मिनट हो गया, चलो 9:10 615 पे ओपन हो रहा है, मतलब गैप अप हो रहा है जैसे हमने सोचा था, तो बट उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना? ज़्यादा कितना हो रहा है? मतलब कि 150 पॉइंट अराउंड ऊपर गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है 615 पे। तो 615 पे मतलब सप्लाई के नियर बाय। अगर 615 के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो बहुत अच्छा है, यहाँ तक आपके पास जगह रहेगी। तो यहाँ से लॉन्ग ना करो, बट यहाँ तक आप शॉर्ट यहाँ से नीचे करना, ठीक है? तो बैंक निफ्टी निफ्टी में खैर अगर बैंक निफ्टी देखे तो कहाँ पर ओपन हो रहा है, लेट्स चेक। बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 59,000 पे। ओके, मतलब वो भी 250 पॉइंट अराउंड यहाँ पर ओपन हो रहा है हाई पे। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ये थोड़ा गिर सकता है, गैप अप होके यहाँ पर थोड़ा सस्टेन 1-2 कैंडल हो जाए या ऊपर शॉर्ट का कुछ भी आपको सिम्पटम्स मिल जाए, आप शॉर्ट करना, ठीक है? और यहाँ पर आने पर शॉर्ट, बस यही रहेगा। लॉन्ग के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई जगह है, तो लॉन्ग ना करो, लॉन्ग ओनली निफ्टी में मिलेगा, शॉर्ट दोनों साइड मिलेगा आपको। डन है, क्लियर है? तो चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन को, लाइव सेशन में मिलेंगे हम सब, ठीक है?